हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन वाली फॉर्म होती है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी नंबर का जो डेसिमल पॉइंट वाली जो फॉर्म होती है, डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, उसको हमको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोकेट करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 है ये। 5.37 बार को आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर को 5 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये 7 वाली डिजिट जो है रिपीट हो रही है। 5.3777 इस टाइप से ये नंबर है। तो हमको इसको करना है 5 प्लेस तक रिप्रेजेंट, यानी कि 1 2 3 4 5 डिजिट ले लेंगे और बाद का सब कुछ इरेज कर देंगे। इस नंबर को हमको लोकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो उसके लिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब नंबर लाइन पर बीच में क्या होता है, 0, और सारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड में, नेगेटिव होते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अभी हमारा नंबर नेगेटिव तो है नहीं, ये है पॉजिटिव, तो हमको इधर ही आएगा ये नंबर कहीं। इधर देख लेते हैं कैसे होते हैं नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और डॉट 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 इसी तरीके से चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट तक। अब जो भी नंबर है हमारा, जिसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले जितने नंबर तक, जितनी डिजिट पॉइंट के बाद जितनी डिजिट तक हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उतने ही स्टेप में हम करेंगे। ठीक है, पहली स्टेप में हम 1 डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड स्टेप में हम 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। ठीक है ना, अभी जैसे ये नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोकेट करेंगे 5.3 को। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में हम लोकेट करेंगे 5.3, फिर सेकंड स्टेप में करेंगे 1 डिजिट आगे बढ़ा लेंगे 5.37 को। ठीक है, फिर थर्ड में इतना, फोर्थ में 4 डिजिट तक, और फिफ्थ स्टेप में 5 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद की 5 डिजिट तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में करेंगे हम 5.3 को रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं 5.3 इसका कहाँ आएगा। आपको पता है कि 5.3 5 से ज़्यादा है और 6 से ये नंबर कम होगा। 5 से ज़्यादा 6 से कम, यानी कि 5 और 6 के बीच में ये नंबर आपका आने वाला है। ये नंबर 5 और 6 के बीच में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 और 6 को थोड़ा जूम करके देखेंगे। ठीक है, जिससे हमको क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है। बस इसी पोर्शन को हम जूम कर लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन के इस पोर्शन को हम जूम कर लेंगे थोड़ा। सपोज करो ये है आपका 6। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर है आपका 5। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में लोकेट करना है 5.3 को। तो इस 5 और 6 के बीच में इस ये जो पोर्शन है, इसके आप 10 इक्वल पार्ट करोगे। 10 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको 9 कट लगाने होंगे इसमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 6 को मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, 8 9 एंड 9 कट लगाने होंगे, और यहाँ इधर है आपका ये 6 नंबर। ठीक है, 5 और 6 के बीच में आपने 10 इक्वल पार्ट कर लिया। उसके लिए आपको 9 मार्क्स लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10 इक्वल पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट हो गए। आपको लोकेट करना है 5.3। तो ये जो नंबर होगा आपका, ये होगा आपका 5.1। ठीक है, 5 से स्टार्ट है, ये एक्चुअली में 5.0 है और वो 6.0 है। ठीक है ना, तो 5.0 के बाद आएगा 5.1, है ना। पहला जो मार्क है हमारा वो 5.1 होगा, फिर 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 और अगला है 6.0। ठीक है ना, 59 की तरह ट्रीट करो इसे, 58 ऐसे ट्रीट करो इसको जैसे ये 50 है। 5.0 है ये एक्चुअली में। ठीक है ना, 50 51 52 53 59 60।
ठीक है, इस तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हो। अब हमें लोकेट करना था 5.3 को, तो 5.3 क्या है ये, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर लिया फर्स्ट स्टेप में। स्टेप सेकंड में आपको करना है 2 डिजिट तक, यानी कि स्टेप सेकंड जो है आपकी, उसमें आप लोकेट करोगे 5, एक डिजिट बढ़ा लोगे 5.37 को, ठीक है। सेकंड स्टेप में 5.37 को करोगे, तो 5.3 तो कर चुके हो आप। अब इसे देखते हैं, ये 5.3 से बड़ा होगा बट 5.4 से छोटा होगा, है ना। ये 5.3 से बड़ा है क्योंकि 5.37 है, तो 5.3 से ज़्यादा है बट 5.4 से कम है, यानी कि ये 5.3 और 5.4 यहाँ कहीं आएगा ये नंबर आपका। तो अब की बार इस पोर्शन को हम जूम करेंगे, ठीक है ना। पिछली बार 5 और 6 को जूम किया था, इस बार करेंगे 5.3 और 5.4 को, ठीक है। तो फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और अब की बार हमें करना है 5.3। सपोज करो ये है आपका 5.3, है ना, और यहाँ पर है आपका कहीं 5.4। तो इसके आप 10 इक्वल, अगेन 10 इक्वल पार्ट करोगे। 10 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको 9 कट लगाने होंगे, इनके बीच में 9 मार्क्स लगाने होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कहीं ये इधर है 5.4 आपका, ठीक है। ये हो गया आपका 5.4, ये हो गया 5.3, इसके बीच में 9 मार्क लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 मार्क्स लगाने के बाद आपके 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब आपको लोकेट करना है 5.37, तो 5.3 के बाद यहाँ पर आएगा आपका 5.31, ये पॉइंट होगा 5.32, क्योंकि इसको आप ट्रीट कर सकते हो 5.30 की तरह, है ना। 5.30 होता है जैसे, तो 30 31 32 इस तरीके से। 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 5.39 एंड ये है आपका 5.40। एक्चुअली में ये 40 है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद अगर आपके लास्ट में जीरो कितने भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर कोई नंबर है आपका 5. सपोज करो 7 लिखा हुआ है, तो इसे 5.7 भी लिख सकते हो या 5.70 भी लिख सकते हो, है ना। 5.700, इससे कोई, अगर लास्ट में सिर्फ ओनली जीरो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसे 5.30 की तरह ट्रीट करो, है ना। 5.30 31 32 और फिर 39 और 40, ठीक है। अब देखते हैं आपका ये जो पॉइंट है 5.37, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। आपने 5.37 को लोकेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे 5.377, मतलब 3 स्टेप तक करोगे। स्टेप थर्ड में 3 डिजिट ले लोगे आप, यानी कि आपकी बार कितना करोगे 5.377, ठीक है। 5.37 को तो हम कर चुके हैं, अब की बार करना है 1 और 7, यानी कि ये 5.37 से ज़्यादा होगा, और 5.38 ये नंबर जो है आपका, ये 5.37 और 5.38 के बीच में कहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये 5.37 के बाद एक एक्स्ट्रा 7 है, तो ये इनके बीच में होगा 5.37 और 5.38, यानी कि यहाँ कहीं ये आपका इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक है। 5.3777। तो अब की बार आप इसको, इस पोर्शन को जूम करोगे, ठीक है, 5.37 और 5.38 वाले को। तो फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये पहला वाला जो पॉइंट है ये है आपका 5.37, फिर से जूम करके देख रहे हैं हम इसको, और अगला वाला ये लास्ट में है आपका 5.38। अगेन इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे हम, ठीक है। ये तो 37 वाला पॉइंट था और ये 38 वाला था पॉइंट। आपको 9 मार्क्स लगाने होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 10 वाला आपका जो है ये 5.38 यहाँ कहीं मान लेते हैं, 5.38। ये 37 है, ये 38 है, तो ये पहले वाला पॉइंट होगा 5.371, सेकंड होगा 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, है ना, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 एंड 5.380, है ना। 5.380 कह लो या 5.38 कह लो। अब ये वाला पॉइंट कहाँ गया 5.377, ये वाला पॉइंट ये है आपका,
ठीक है, इसको हमने लोकेट कर लिया। अब स्टेप 4 में एक डिजिट और बढ़ा लेंगे, इसी तरीके से हम करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक एक डिजिट हर स्टेप में बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये हम जूम करके देख रहे हैं, उस पोर्शन को जूम कर रहे हैं और अगेन 10 इक्वल पार्ट करते जा रहे हैं हर स्टेप में। ठीक है, जितना ज़्यादा जितने स्टेप हम करते जा रहे हैं उतना ही मोर एक्यूरेटली आप पॉइंट को लोकेट करते जा रहे हो, है ना। ठीक है, अब स्टेप 4 में करेंगे हम 5.3777 777 तक इसको लोकेट करेंगे। तो ये किससे कहाँ पर होगा, 5.377 से ज़्यादा होगा, यानी कि इससे ज़्यादा, और 5.378 से कम, यानी कि यहाँ कहीं ये होगा। तो अब इस वाले पोर्शन को आप जूम करोगे। ठीक है, एक नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन को, इस पोर्शन को आप जूम करके देख रहे हो, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया आपका 5.377 और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया आपका 5.378। ठीक है, इनके बीच में होगा ये 3777, है ना। तो अब इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे, ये तो 377 है, ये 378 है। 10 इक्वल पार्ट करने के लिए 9 मार्क्स लगाने होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 मार्क्स लगा लिए, 10 इक्वल पार्ट हो गए। हमको करना है इसको रिप्रेजेंट, एक 7 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये अगला पॉइंट, ये तो है 377 और ये होगा 37771। ठीक है, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778 एंड 5.3779 एंड ये हो गया 5.378। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा एक एक्स्ट्रा होने के बाद 5.3780। ठीक है, ये 5.378 कह लो या 5.3780, एक ही बात है, लास्ट में जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इसको लोकेट कर लिया है 4 डिजिट तक। ये कहाँ है, ये वाला पॉइंट होगा आपका। ठीक है बच्चों, 5.3777। अब बस एक डिजिट और एक्स्ट्रा करनी है हमको, वो स्टेप 5 में हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, स्टेप 5 में आप क्या लोकेट करोगे, 5.3 और 4 बार 7। ठीक है, ये इससे ज़्यादा होगा, है ना, 5.3777 से ज़्यादा होगा, बट 5.3778 से कम होगा, इन दोनों के बीच में होगा ये पॉइंट हमारा फाइनल। ठीक है, अब की बार इसको जूम करेंगे, सेम वही मेथड है, एक एक डिजिट एक्स्ट्रा लेते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नंबर जो होगा, ये जो लोकेट करना है हमको एक्चुअली, ये होगा आपका 5.3777 से बड़ा, बट 5.3778 से छोटा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। तो फिर से अगेन 10 पार्ट करने के लिए आपको 9 मार्क्स लगाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 10 वहाँ पे। अब ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776 and 5.3777, 5.3778, 5.3779 एंड 5.3778, क्योंकि ये 79 बन जाएगा 80। ठीक है बच्चों, जीरो लगाओ या मत लगाओ, आखिर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा नंबर जो है ये है, वो 5.3 और 4 बार 7, ये वाला नंबर हमको रिप्रेजेंट करना था। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, डेसिमल पॉइंट वाली जो फॉर्म होती है, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले फर्स्ट स्टेप को लोकेट करेंगे, फर्स्ट डिजिट तक 5.3 कर लिया, जैसे 5.3 5 से ज़्यादा होगा 6 से कम। ठीक है, 5 से ज़्यादा और 6 से कम, तो 10 इक्वल पार्ट कर लेंगे उसके। अगले स्टेप में एक डिजिट और एक्स्ट्रा करेंगे, ऐड कर लेंगे 5.37, फिर एक एक हर स्टेप में आप एक एक डिजिट
एक्स्ट्रा लोकेट करते जाओगे। तो इस तरीके से ये बच्चों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में आपको रिप्रेजेंट करना है 3.765 को। ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब वही है जूम करने वाला मेथड। हर स्टेप में एक एक स्टेप में एक एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड वो करते जाएंगे, लोकेट करते जाएंगे। ठीक है, पहले स्टेप में 3.7 को करेंगे लोकेट, फिर 7.6 को। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब है यही कि वो हर स्टेप में आप एक्स्ट्रा मैग्नीफाई करते जाएंगे नंबर लाइन को। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में करना है आपको 3.7 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट तक। ठीक है, इसको लोकेट करेंगे आप। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इधर 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव क्वांटिटी है आपकी, नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, आपको करना है स्टेप फर्स्ट में 3.7 को। तो ये 3.7 कहाँ होगा, 3 से ज़्यादा होगा, 4 से कम होगा। 3 और 4 के बीच में होगा 3.7। तो ये जो 3 और 4 के बीच का जो पोर्शन है इसको आप मैग्नीफाई कर लोगे, जूम कर लोगे। ठीक है, तो इसको आप जूम करोगे जब, तो यहाँ पर सपोज करो आपका 3 है ना, और ये है आपका 4। ठीक है बच्चों, 3 कह लो या 3.0 कह सकते हो आप, इसे 4.0 कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो 3 और 4 है इसके बीच के पोर्शन को आपको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 9 मार्क्स लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 और यहाँ पर है आपका 4। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला मार्क है ये होगा आपका 3.1, फिर होगा 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4.0। ठीक है, वो 4.0 है, पॉइंट के बाद 0 आप लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो 3.7 कहाँ होगा आपका, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो मार्क है ये हो गया आपका 3.7। अब स्टेप 2 में आप करोगे, स्टेप 2 एक प्लेस और ले लोगे एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट के बाद। अब की बार करोगे आप 3.76 को लोकेट। ठीक है, 3.76 कहाँ होगा, 3.7 से ज़्यादा होगा ये, और 3.8 से कम होगा। ठीक है, ये जो 3.76 है ये 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, यहाँ कहीं 3.7 से ज़्यादा है 3.76 और 3.8 से कम है, तो इस वाले पोर्शन को आप अगेन मैग्नीफाई कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब की बार जो नंबर लाइन का ये जो पोर्शन है 3.7 और 3.8 के बीच का, इसको मैग्नीफाई करोगे। ठीक है, 3.7 और 3.8, और इसके लिए आपको 9 मार्क लगाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 3.8। ठीक है बच्चों, तो ये जो पहला वाला मार्क है ये है आपका, ये है 3.7, तो वो होगा 3.71, ये होगा 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और वो है 3.80। ठीक है, अब 3.76 कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला, ये जो मार्क लगा हुआ ये है 3.76। ठीक है बच्चों, अब स्टेप थर्ड एक डिजिट और ले लेंगे स्टेप थर्ड में। अब की बार ले लेंगे 3.765। पिछली बार 3.76 को मार्क लोकेट किया है, अब की बार करेंगे 3.765 को। ठीक है बच्चों, 3.765 इसको फिर से अगेन 3.765 ये कहाँ होगा, 76 से ज़्यादा होगा बट 77 से कम होगा, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन है इसको अगेन आप फिर से मैग्नीफाई कर लोगे या फिर कहें जूम कर लोगे। ठीक है, तो
तो ये जो पहला पॉइंट है ये है आपका 3.76, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये है 3.78। इसके बीच में आप 10 इक्वल पार्ट करने के लिए 9 मार्क लगाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये है आपका 3.78। अब ये है 3.76, तो पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3.761, अगला हो जाएगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ठीक है। और अगला हो जाएगा 3.7, सॉरी बच्चों ये मैंने 78 लिख दिया, ये 77 होगा, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लेना, 3.77 है ये, क्योंकि हम लोकेट कर रहे हैं 3.765 को, तो ये 765 किधर होगा, 76 और 77 के बीच में होगा, यहाँ पर 76 और 77 के बीच में होगा, ठीक है। तो वो 77 था, बाय मिस्टेक 78 लिख दिया था मैंने से, ठीक है। तो अभी यही पॉइंट हमको लोकेट करना था, ये कौन सा हो गया 3.765, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिप्रेजेंट करना है 4.26 बार को डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, यानी कि 26 बार का मतलब क्या है, 26 बार का मतलब है ये 26 वाली डिजिट रिपीट हो रही है, 26 26 26 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। बट हमको कितने पॉइंट तक करना है डेसिमल के, 4 प्लेस तक, 1 2 3 4। तो ये लास्ट की इरेज कर देंगे हम, इस नंबर को हमको लोकेट करना है 4.2626, ठीक है। तो अगेन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें यहाँ कहीं 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6, है ना। इसी तरीके से ये इंक्रीज होते रहेंगे, इधर नेगेटिव वाले हमारे नंबर है, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, एंड इधर भी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपको करना है स्टेप फर्स्ट में एक प्लेस लेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो स्टेप फर्स्ट में आप लोकेट करेंगे 4.2 को, ठीक है बच्चों। अब 4.2 क्या है, 4 से ज़्यादा है 5 से कम है, ठीक है। ये क्या है 4 से ज़्यादा 5 से कम, यानी कि यहाँ कहीं आएगा आपका, ये 4 और 5 के बीच में आएगा ये नंबर। तो इस पोर्शन को आप जूम कर लोगे, ठीक है, मैग्नीफाई कर लोगे, 4 और 5 का बीच का जो पोर्शन है ये, इसको आप मैग्नीफाई करोगे, तो ये मान लीजिए आपका ये हो गया आपका 5 और ये पॉइंट हो गया आपका 4। अब ये 4 और 5 के बीच का जो पोर्शन है इसके आप 10 इक्वल पार्ट करोगे, यानी कि 9 मार्क्स लगाने होंगे आपको 10 इक्वल पार्ट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 5, ठीक है बच्चों। अब ये पहला वाला मार्क हो गया आपका 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5.0, ठीक है। अब कहाँ है ये आपका 4.2, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है बच्चों। 4.2 को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, मार्क कर लिया, लोकेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप 2 में जो है आप वो करोगे, एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेंगे, 4.26 को रिप्रेजेंट करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। ये 26 वाला कहाँ होगा, ये 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि राइट साइड में 4.2 के राइट में, बट 4.3 से कम, यानी कि इसके लेफ्ट में, इन दोनों के बीच में होगा ये जो आपका नंबर है 4.26, ये होगा आपका 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं, क्योंकि ये है 26 मानो इसे आप, और ये है 4 एक्चुअली में 20 है ये, और ये है 30, यानी कि 20 और 30 के बीच में आएगा आपको 26, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ ओनली 0 हो तो उसे हम लिखते नहीं हैं, और लिख भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20 की तरह ट्रीट करो, ये 30 की तरह, और ये है 26, तो इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप मैग्नीफाई कर लोगे, 4.2 को और 4.3 को, ठीक है बच्चों। इसको मैग्नीफाई करेंगे और 10 इक्वल पार्ट कर लेंगे। 10 इक्वल पार्ट करने के लिए 9 मार्क लगाने होंगे, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 4.3। ओके बच्चों, तो ये वाला पहला वाला जो मार्क है ये है आपका 4.21 है ना, 4.21 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4.20 है, 20 21 22 इस तरीके से है ना। 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.30। ठीक है, 28 29 30। आपको करना है 26 को मार्क, ये है आपका 4.26। 4.26 को लोकेट करना, तो ये 4.26 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल पॉइंट वाली फॉर्म को, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को आप लोकेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज आपकी 1.4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5।